जय श्री राम मित्रों। जैसा कि रामायण अवश्य सुने के दूसरे पार्ट में मैंने बताया, कैकई अपनी 2 वरदानों को लेकर राजा दशरथ के सामने एकदम अडिग हैं। उनके वरदान ऐसे हैं जिन्हें सुनकर राजा दशरथ की धरती हिल चुकी है। उनके पांव ज़मीन पर सही से नहीं पड़ रहे हैं, वे बिल्कुल बेहोश हो गए हैं, बार बार उठते हैं और गिर जाते हैं। कैकई का यह स्वभाव उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वह विभिन्न प्रकार से कैकई को समझाते हैं, पर कैकई मानती नहीं है। उन्हें तो अपने पुत्र भरत का ही भविष्य दिखाई दे रहा था। कोप भवन में बैठी कैकई और वहाँ के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी। सारी रात सभी जागते रहे। कैकई अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ ने उन्हें कई बार समझाया। नगरवासी बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि राजमहल में ये क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। वो तो राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें यह पता ही नहीं था यह राज्याभिषेक किसका होने वाला है, राम का या फिर भरत का। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था कि कब राम का राज्याभिषेक किया जाए और हम उनकी जय जयकार करें। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से ही महाराज को नहीं देखा गया था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की तैयारियों में लगे होना बताया जा रहा है। वे सभी लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि राजा तो कैकई के साथ पड़े हुए हैं, उन्हें मनाने में लगे हुए हैं कि वह अपने खराब जो उन्होंने वरदान मांगे हैं उन्हें वापस ले लें, अपनी बातों को वापस ले लें। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ ही रही थी। सारी तैयारियां भी हो चुकी थीं, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। वो अंदर पहुंचे और देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमारों की तरह, एकदम दीनहीन, सुध बुध नहीं है उन्हें किसी भी चीज़ की। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। मंत्री ने कहा, कैसी बात? ओह, कैकई ने कहा कि वो तो मुझे नहीं पता। वह महाराज अपने मन की बात राम को ही बताएंगे और आप उन्हें बुलवा लीजिए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। राम के भवन को इस तरह सजाया गया था, मुझे देखने लायक था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण भी साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, बिल्कुल सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक बुलाया क्यों है। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकई को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ नहीं बोल सके और बेहोश हो गए। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया।
कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा। उन्हें होश आया तो, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर उनसे मांग लिए हैं। अब महाराज उनसे पीछे हट रहे हैं। माता ने ऐसा उन्हें बताते हुए कहा। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो, तुम्हारा नहीं, और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे जो मैंने तुम्हें बता दी। उन्हें संशय हो रहा है इस बात को तुमसे कहने में। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। वो खुश हो गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उनकी तो सुध ही चली गई थी। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार है तुम पर। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का सारा विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राज आज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राज आज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। उन्होंने वचन दिया है माता कैकेयी को और मैं उनके वचनों का सम्मान करना चाहता हूँ। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मैं वन जाऊँगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थीं। राम ने परंतु मना कर दिया। कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई। निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रख दिया। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी ही पड़ी। तभी राम भी वहाँ लक्ष्मण के आने का संकेत देखते हैं। लक्ष्मण पहुँचे और वो भी साथ जाने की जिद करने लग गए। राम ने उन्हें भी स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहें। वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है। न रहने का ठिकाना है, न भोजन का ठिकाना है। कठिनाइयाँ कदम कदम पर है। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी।
उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जाकर कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, इन सब चीज़ों की चिंता माता सीता को थी। यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था कि राम वनवास के लिए जा रहे हैं। नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियाँ थीं, वहाँ उदासी ने घर कर लिया था। सड़कें गीली थीं लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थीं, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकई को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया, पर कैकई अपनी जिद पर अड़ी रहीं। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए और कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को एकदम झकझोर दिया। वे दुखी हो गए और उन्होंने अब नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ को लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़ें। पर रथ आगे निकल गया। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी हो गए। उनसे यह सब देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और तेज़ गति से चलाने को कहा, ताकि लोग हार जाएं, थककर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नज़रें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आगे नहीं निकल गया, उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद होते ही वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वह दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच में गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूँगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुँच गए। जय श्री राम मित्रों। आगे की कहानी मैं पार्ट 3 में सुनाऊँगा। धन्यवाद।